हाँ बच्चों, अब कक्षा 12 जीव विज्ञान में आपको नया टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हाई स्कूल, इंटर, नाइन्थ सभी में पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? देखो बेटा, न्यूक्लिक अम्ल है, कोशिका आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो भी क्रोमैटिन धागे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे देखो, फ्रेडरिक नीस्टर, ये वैज्ञानिक के, इन्होंने 1869 में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। तो आप देखो बेटा, कहाँ खोज की थी, कहाँ पे किस जगह की थी, अभी पता लगेगा, आप पढ़ेंगे आगे। फ्रेडरिक नीस्टर ने सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को पशु कोशिकाओं, कहाँ पे, पशु कोशिकाओं और व मछलियों के शुक्राणु से पृथक किया था। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। ठीक है। अब आप समझ गए कहाँ से उसने पृथक किया था। दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होगा, डीएनए, आरएनए। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए की संरचना या डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल के रूप में ही होता है। दोहरे धागों के समान संरचना को ही डीएनए कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीएनए है, ठीक है, दोहरे कुंडलित धागों के समान डीएनए आपको दिख रहा है। ठीक है। तो बेटा अगर बात करेंगे डीएनए बनता कैसे है, आप यहाँ पे देखेंगे जो डीएनए है, आप बात करेंगे कि जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। आपके यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक दिख रहे हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो एडेनिन को ए से प्रदर्शित करेंगे, थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से, ग्वानिन को जी से। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चार, ये आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है। दो दो के मिलने से, दो मिलते हैं तब इसमें प्यूरिन और pyrimidines बेस बनते हैं, जो अभी थ्योरी में आप देखेंगे। इसके बाद इसमें एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है पेंटो शर्करा, ये यहाँ पे बना रखी है मैंने, पेंटो शर्करा। दूसरी चीज इसमें होता है फास्फोरिक अम्ल। जब ये इतनी चीजें मिलती हैं तो आपका बनेगा बेटा डीएनए। तो डीएनए में आप देख रहे हो नाइट्रोजन क्षारक, फास्फोरस अम्ल होता है और पेंटो शर्करा, तब डीएनए का निर्माण होता है। अभी थ्योरी में मैं बताऊंगा। तो डीएनए द्विकुंडल मॉडल संरचना होती है जो आप देख रहे हैं। तो डीएनए में एक सिरा 5' होता है और दूसरा सिरा 3' होता है, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है। एक सिरा 5' और दूसरा सिरा 3'। तो ये 5' और 3' क्या होता है? देखो यहाँ पे इसमें एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम होता है पेंटो शर्करा बेटा, और 5 कार्बन पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये, तीसरी ये है, चौथा ये और पांचवा ये। जो पोजीशन आपको दिख रही है जहाँ पे गोली लगी हुई, ये यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है। तो तीसरी पोजीशन पे आगे यदि चेन का एंड होगा, डीएनए चेन का एंड होगा तो उसे 3' बोलेंगे, और पांचवें छोर पे एंड होगा तो उसे 5' बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं डीएनए बेटा जो होता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एडेनिन थाइमिन से मिलता है और साइटोसिन ग्वानिन से मिलता है। ठीक है। देखो यहाँ पे एडेनिन थाइमिन से मिलता है और ग्वानिन साइटोसिन से मिलता है, तो बनती हैं सीढ़ियां, सीढ़ियों जैसी संरचनाएं बनती हैं। तो डीएनए इधर उधर बिखरते नहीं और डीएनए का निर्माण होता चला जाता है। तो एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जुड़े हुए हैं, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा एक सीढ़ी बनी हुई है, फिर साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा, फिर थाइमिन एडेनिन से जुड़ा। इसी तरह से आप इधर देखें आगे, जी सी, ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है। और ये भी मैं बता चुका हूं, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा। ठीक है। थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा। तो इस तरह से जुड़ते हैं, देखो यहाँ पे जुड़ते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे एटी, जीसी, टीए, जीसी, टीए, इस तरह से यहाँ पे जुड़ रहे हैं ये। फिर ग्वानिन जुड़ा साइटोसिन से, फिर साइटोसिन ग्वानिन से, फिर थाइमिन एडेनिन से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीढ़ी सी रचनाएं बन रही हैं। ये सीढ़ी सी रचनाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, डीएनए के दोनों धागों को, दोनों सूत्रों को जोड़ने का काम करती हैं, जिससे ये बिखरते नहीं है। अब बेटा में आप बात करेंगे डीएनए में एक चक्कर, आप यहां से देख रहे हैं 2 लूप आपको दिख रहे हैं, यानी कि यहां से 2 लूपों को मिला देंगे तो एक चक्कर पूरा होता है। यहां से देखो एक चक्कर आपका ऐसे घूमेगा, यहाँ पे जो पेन का राउंड आपने देखा होगा। तो एक चक्कर की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, और क्षार युग्म होते हैं 10। देखो यहाँ पे 5 इसमें होते हैं और 5 इसमें होंगे, तो कितने आपके बेटा क्षार युग्म हो गए? 10। यानी कि डीएनए के एक चक्कर में
10 क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं? 10। तो यहाँ पे एक चक्कर बनेगा, कैसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे एक चक्कर देख भी सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे डीएनए बन रहा है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ, तो इसमें कितने क्षार युग्म होंगे? 10, ठीक है ना। 10 क्षार युग्म होते हैं। तो यहाँ पे जब ये कुंडलित संरचना दूसरी बनेगी तो इसमें 2 लूप दिखाई देंगे और क्षारक होंगे 10, चक्कर होगा 1। तो उसको उसकी जो दूरी होगी बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद जो डीएनए होता है, डीएनए के जो चौड़ाई होती है, जो अंदर की चौड़ाई होती है, जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो ये बेटा सीढ़ियां दिख रही, सीढ़ियों के बीच की दूरी होगी, यहाँ पे देखो ये सीढ़ी, एक सीढ़ी ये है और एक सीढ़ी ये है। इन सीढ़ियों के बीच की जो दूरी होगी यहाँ पे लिखा होगा 3.4, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और डीएनए में बेटा 2 ग्रुप पाए जाते हैं। जो एक देखो यहाँ पे डीएनए में ये एक माइनर ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं लघु खांच, और ये कैसा होगा? दीर्घ खांच होगी जिसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप, दीर्घ खांच, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद डीएनए की थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बेटा मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप डीएनए के बारे में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे। देखो जो डीएनए है यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। डीएनए के मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया था। जो ये द्विकुंडलित मॉडल है, दोहरा कुंडलित मॉडल है, इसे वाटसन क्रिक ने 1953 में दिया था, ठीक है। अब बेटा डीएनए का निर्माण पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल के अणु और नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा होता है। ये मैं बता चुका था अभी डीएनए बनता कैसे। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। प्रीमिडीन्स बेस का निर्माण साइटोसिन तथा थाइमिन से होता है, ठीक है। थाइमिन मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा तो आपका होगा प्रीमिडीन्स बेस, ठीक है। और बेटा तथा प्यूरिन्स बेस या क्षारक का निर्माण एडेनिन व ग्वानिन से होता है। एडेनिन मिलेगा और ग्वानिन मिलेगा तो आपका बनेगा, क्या बनेगा? प्यूरिन्स, ठीक है। इसके बाद डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है बेटा, इसी को बोलते हैं पेंटोस शर्करा, जो मैंने अभी नीचे दिखाया हुआ था, आप फिर भी देख सकते हैं। ये पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बाद है डीएनए जो होता है, यहाँ पे देखें डीएनए के एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और 10 क्षारक युग्म होते हैं और व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में एक दीर्घ व एक लघु खांच होती है। डीएनए में एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़ता है, जिससे डीएनए के दोनों सूत्र इधर उधर बिखरते नहीं है, ठीक है बेटा। आपको पता लग गया होगा और इस तरह से आप थ्योरी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिंपल है और ये किताब की कोई परिभाषा नहीं है, अपना बनाया हुआ है। जिस चित्र के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आप इसको भी बना सकते हैं। इसके बाद डीएनए के बारे में डिटेल से कुछ और भी जैसे वर्क कार्य बचे हुए हैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना है। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, अगर पसंद आता तो जरूर किया करें। और अगला वीडियो फिर आएगा इम्पोर्टेंट और डीएनए पे ही चलेगा, डीएनए के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है।